जस्टिस याहिया अफरीदी 3 साल के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनात। नोटिफिकेशन जारी। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर तकर्री की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी 26 अक्टूबर को हल्फ उठाएंगे। सदर आसिफ जरदारी नए चीफ जस्टिस से हल्फ लेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम वज़ीर आज़म कुरसाल। वज़ीर आज़म नए चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए नाम सदर मुमलिकत को भिजवाएंगे। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए नामजद किया। तहरीक इंसाफ खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शरीक न हुई। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम 2/3 अक्सरियत ने फाइनल किया। राजा परवेज़ अशरफ बोले, हमेशा अच्छे की तवक्को रखनी चाहिए। अल्लाह इस मुल्क के लिए बेहतरी करे। थर्ड मेंबरशिप जो रिक्वायरमेंट है आइन की 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की नॉमिनेशन भेजी है वज़ीर आज़म साहब को। 2/3 मेजॉरिटी ने ये फैसला किया है और मैं समझता हूँ कि हमेशा अच्छे की तवक्को रखनी चाहिए। उन्होंने मुझे ये रिक्वेस्ट की है कि आप जो स्पेशल कमेटी बनी है चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए उसमें शिरकत करें, पर मैंने उनसे माजरत की और मैंने उनको कहा कि हमारी पॉलिटिकल जो पार्टी है वो डिसीजन लेती है और हमारी पॉलिटिकल कमेटी है वो यूनानिमसली डिसीजन ले लेती है और जो भी हमारे पार्टी का डिसीजन होता है वो उस कमेटी के सुपुर्द होता है। हमने अपने पार्टी का फैसला किया और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जिस तरीके से ये तरामीम पास की गई है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लिहाजा उसके अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरामीम के नतीजे में बनी हुई कमेटी की प्रोसीडिंग में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। 4 रुकनी कमेटी भी पीटीआई को ना मना सकी। तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी कमेटी के इजलास का बायकॉट किया। बैरिस्टर गौहर की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। एहसन इकबाल, कामरान मुर्तजा और दीगर की भी शिरकत। बैरिस्टर गौहर ने कमेटी इजलास में शिरकत से माजरत कर ली। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आईनी तरमीम के सारे प्रोसेस को गैर कानूनी समझते हैं। मुख्तसर वक्त दिया गया था, इसलिए नाम पार्लिमानी कमेटी के लिए भेजे। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक की भी तरदीद। मौलाना फजलुर रहमान का असद कैसर से भी राबता मनाने की कोशिश की। जस्टिस याहिया अफरीदी आइन पसंद और पार्लियामेंट की बालादस्ती तस्लीम करने वाले जज। मुल्क की तारीख में पहली बार फाटा से ताल्लुक़ रखने वाले जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी 23 जनवरी 1965 को डेरा इस्माइल खान में पैदा हुए। ताल्लुक़ अफरीदी कबीले की शाख आदम खेल से है। याहिया अफरीदी ने इब्तदाई तालीम एचिसन कॉलेज लाहौर से हासिल की। पॉलिटिकल साइंस में बैचलर्स की डिग्री गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से हासिल की। पंजाब यूनिवर्सिटी से इकनॉमिक्स में मास्टर्स किया। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप मिलने पर जस्टिस कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से LLM किया। पेशावर में बतौर वकील प्रैक्टिस शुरू की। 1990 में हाई कोर्ट और 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील बने। 2010 में पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जज और 2012 में मुस्तकिल जज बने। जस्टिस याहिया अफरीदी 30 दिसंबर 2016 को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात हुए। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट के जज बने। चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा कि मुझे जस्टिस याहिया अफरीदी के चीफ जस्टिस बनने या उनके काम पर कोई एतराज़ नहीं। चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस बने। मुझे जस्टिस याहिया अफरीदी से कोई मसला नहीं। ज़राए के मुताबिक नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी 26 अक्टूबर को ऐवान सदर में हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नए चीफ जस्टिस से हल्फ लेंगे। 8 जजेस का अक्सरियती फैसला आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 में तरमीम है। आइन में तरमीम 2/3 अक्सरियत से पार्लियामेंट कर सकती है। जजेस को आइन में तरमीम करने का कोई इख्तियार नहीं। मखसूस नशिस्तों केस में जस्टिस काजी फाइज ईसा का 14 सिफात का इख्तलाफी नोट। कहा, अक्सरियती फैसले में केस की बुनियादी चीज़ों को नजरअंदाज किया गया।
अक्सरियती जजेस ने वर्चुअल अदालत लगाकर वजाहत के लिए पीटीआई को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की इजाजत दे दी। अक्सरियती जजेस ने 13 रुकनी बेंच होने के बजाय अपनी अलग से 8 रुकनी अदालत लगा ली। 8 जजेस वजाहत के लिए कहाँ इकट्ठे हुए, ये एक मामला है। 8 जजेस ने जो वजाहतें जारी की, कभी ऐसा तरीकाकार नहीं था। अदालती फैसले पर वजाहत का इख्तियार अमल दरामद बेंच को है। अक्सरियती फैसले में कहीं भी अमल दरामद बेंच का जिक्र नहीं। जजों को जाती तरजीहात के बजाय तय रूल्स को मद्देनजर रखना चाहिए। उम्मीद है साथी जजेस अपनी गलतियों को दुरुस्त करेंगे। जस्टिस जमाल मंदुखेल का भी इख्तलाफी नोट, जो पार्टी का टिकट जमा नहीं कराता आज़ाद तस्वुर होता है। आइन में ख़वातीन और अक़लियतियों की मखसूस नशिस्तों को जारी करने का बाकायदा तरीक़ाकार है। आईनी तरमीम जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की तश्कील दी गई है, पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए मौसर और मस्बत इंशाअल्लाह साबित होगी। महंगाई की शरह इस वक्त 6.9% पे आ चुकी है। इसी तरीके से हमारी जो पॉलिसी रेट्स हैं बैंक्स के, उसमें भी खातर खा कमी आ चुकी है। वज़ीर आज़म का 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट देने वाले 5 MNA से खुसूसी इज़हार तशक्कुर। कहा, इन अराकीन का मशकूर हूँ जो आज़ाद है। उन्होंने किसी पार्टी का टिकट नहीं लिया था। इन्हीं अराकीन की वजह से तरमीम मंजूर हुई। काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि 26वीं आईनी तरमीम सियासी और मुआशरी इस्तेहकाम में संग मील है। आईनी बेंच के क़याम से आम आदमी को सहूलत मिलेगी। तरमीम मुल्क की तरक्की और खुशहाली का बाइस बनेगी। आईनी तरमीम से आम आदमी को तेज़ तरीन इंसाफ मैसर होगा। पाकिस्तान तेज़ी से आगे की जानिब रवां दवा है। आज सेनेट में पार्टी सरबराह ने जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई। अख्तर मेंगल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले कासिम भुंजो का वीडियो पैगाम। कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस मन घड़त और झूठ पर मबनी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा उसकी तरदीद करता हूँ। सब कुछ लिखकर मेरे सामने रखा गया। जबरदस्ती अल्फाज अदा किए। वो आइन जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने हमें दिया, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वकला की तंजीमों के पास भी गए, मीडिया में कई बार आए, उन्होंने मौलाना फजल रहमान को कायल किया और उन्होंने ये भी कोशिश की कि वो जमात जिसका अपना नाम तो इंसाफ पे मबनी है उसको भी कायल करें, लेकिन मजबूरी उस जमात की यह थी कि उसका जो लीडर है वो इंसाफ पे यकीन नहीं रखता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि आईनी तरमीम पर सब राजी थे, एक शख्स राजी नहीं था। वो शख्स असम्बली का मेंबर है, ना किसी जमात का सरबराह। कोई कुछ भी कहे, ये मुतफ़क़ा तरमीम है, आम आदमी के लिए ज़रूरी थी। हमारी फाइनल कॉल आर या पार होगी। वज़ीर आला केपी की मुल्क जाम करने की धमकी, भरपूर एहतजाज के प्लान का ऐलान। पार्टी से गद्दारी करने वालों को निकालने का मुतालबा। आईनी तरमीम को रद्द कर दिया। कहा, मुल्क को बंद कर देंगे। हुकूमत का तख्ता उलटने तक एहतजाज करेंगे। आईनी तरमीम आज़ाद अदलिया पर हमला है। ये अदलिया में अपने लोग लगाकर मर्जी के फैसले कराना चाहते हैं। आईनी तरमीम के रोज नामालूम लोग मुख्फी अरकान को पार्लियामेंट लाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का इल्जाम। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ बोले कि आईनी तरमीम के लिए इत्तफ़ाक़ राय की पूरी कोशिश की गई। तहरीक इंसाफ अंदरूनी इंतशार का शिकार है। PTI का एक ग्रुप पार्लियामेंट में, दूसरा बाहर है। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। PTI रहनुमाओं ने मौलाना के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में तस्लीम किया 90% इत्तफ़ाक़ राय हो गया है। पार्लिमानी कमेटी के लिए नाम खुद दिए, खुद ही शरीक नहीं हुए। PTI ने 4 मुनहरिफ MNAs को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। ज़ैन कुरैशी, असम घुमन, मिक़दाद अली खान और रियाज फतियाना को शोकॉज नोटिस जारी। तमाम MNAs को पार्टी क़यादत के साथ राब्ते में न रहने पर शोकॉज नोटिस जारी किए गए। नोटिस में कहा गया, हमारे पास मुसद्दक़ा इत्तलात हैं, ज़रूरत पड़ने पर आप हुकूमत को वोट देने के लिए तैयार थे। 7 रोज़ में जवाब दें, वरना पार्टी से निकालने समेत कोई भी एक्शन लिया जा सकता है।
पंजाब में माहौलियाती बेहतरी के लिए तारीखी इक़दामात, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर जुर्माना बढ़ेगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना इजलास में अहम फैसले। सिंगल यूज़ प्लास्टिक कल्चर मुतारिफ कराने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट प्लास्टिक मैनेजमेंट कमेटियाँ कायम। CM पंजाब लैपटॉप स्कीम की मंजूरी। तलबा को जल्द अज जल्द लैपटॉप देने की हिदायत। खेलता पंजाब गेम्स की मंजूरी। लाइफ स्टॉक कार्ड की मंजूरी। वज़ीर-ए-आला पंजाब की कोट लखपत तंदरून पिंडी राजपूत आमद। लोन स्कीम के तहत कर्ज लेने वाली खातून के प्लॉट पर ज़ेर तकमील घर का जायजा। मरियम नवाज ने खातून को गले लगाकर मुबारकबाद दी। कर्ज की दूसरी किस्त का चेक पेश किया। इक़दामात और इंतजामात के बावजूद स्मॉग मजीद बढ़ गई। महकमा मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा स्मॉग में इजाफा कई जानलेवा बीमारियों में इजाफा करेगा। खराब हवा का म्यार सड़कों पर हद निगाह भी कम करेगा। ट्रैफिक हादसात का सबब बनेगा। बागों का शहर लाहौर फिजाई आलूदगी में फिर नंबर 1। सांस लेना दोपहर दिल्ली का दूसरा नंबर। पेशावर में गरज चमक के साथ बारिश। मौसम इंतहाई खुशगवार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लाम स्टाफ से भी मुलाकात। मोहसिन नकवी का पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के स्टॉल का भी मुआयना। पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी मुआहदे की मज़ीद 5 साल के लिए तजदीद का ऐलान कर दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है ये मुआहदा भारत से आने वाले ज़ायरीन को वीज़ा फ्री रसाई की पेशकश करता है। मुआहदे से ज़ायरीन गुरुद्वारा और दरबार साहब करतारपुर के मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत कर सकेंगे। IMF की पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी में कमी की पेशगोई। वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की औसत शरह 9.5% रहेगी। बेरोजगारी की शरह कम होकर 7.5% पर आने का इम्कान। रवा माली साल शरह नमू 3.2% रहेगी। मौशी तरक्की की रफ्तार में बतदरीज तेजी मुतवक्किल है। गुज़श्ता साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह 23% से ज़्यादा थी। पाकिस्तान में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 13,15,31,645 हो गई। इलेक्शन कमीशन ने ताज़ा तरीन आदाद शुमार जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस्लामाबाद में 11,54,471 वोटर्स रजिस्टर्ड। पंजाब में 7,41,48,91,495 वोटर्स हैं। सिंध में 2,48,00,000, खैबर पख्तूनख्वा में 2 करोड़, बलूचिस्तान में 54 लाख वोटर्स हैं। कराची की सड़कों पर अब डबल डेकर बसें चलेंगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने खुशखबरी सुना दी। पीपल्स बस सर्विस के लिए 50 नई बसें खरीदने का फैसला। शर्जील मेमन ने कहा कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जदीद बनाने के लिए पुरअज़्म है। रिश्वत का इल्जाम साबित। फारूक सदर को 20.5 साल कैद की सजा सुना दी गई। साबिक सदर ने $3.5 करोड़ रिश्वत ली थी। टेस्ट सीरीज का फैसला कुन मार्का। पाकिस्तान और इंग्लैंड की भरपूर मशक़ें, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। फास्ट बॉलर मीर हमजा फिटनेस मसाइल की वजह से सिलेक्शन से बाहर। कौमी नायब कप्तान सऊद शकील कहते हैं मुल्तान टेस्ट जीतने के बाद टीम का मोराल बुलंद है। विकेट मुल्तान जैसी हुई तो 3 स्पिनर्स के साथ ही मैदान में उतरेंगे। इंग्लिश बैटर हैरी ब्रुक ने कहा पाकिस्तान में पिचेस बैटिंग के लिए साजगार होती हैं। रावलपिंडी में भी हमारा प्लान सूरत हाल के मुताबिक होगा। पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर ने अमेरिका में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। पसरूर सियालकोट के अब्दुल मजीद ने मिस्टर यूनिवर्स 2024 में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। मुकाबले में 40 ममालिक के बॉडी बिल्डर्स ने हिस्सा लिया था। लाहौर में पोलो इन पिंक टूर्नामेंट जारी। मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाली 16 ख़वातीन की शिरकत। इवेंट का फाइनल इतवार को होगा।